नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लायक बेटियां। सब लोग कहते थे, विधि तू अभागन है। अरे भगवान ने तुझे एक बेटा भी नहीं दिया। तीन तीन लड़कियां हैं तेरी, ऊपर से तेरा पति निठल्ला बेकार। क्या होगा तेरा। माँ भी सिर पर हाथ मारकर कह उठती थी, हे ईश्वर, मैं बड़ी अभागी हूँ। मेरी ही बिटिया के साथ सब कुछ अन्याय करना था तुझे। मैं भी खुद को अभागी ही समझती थी। पति निठल्ला, तीन बेटियां, भविष्य एकदम अंधकार पूर्ण ही था मेरे लिए। तीनों बेटियां भी सिर्फ एक बेटे की प्राप्ति की कामना में ही धरती पर आई थी। जैसे उनके आने की, उनके पैदा होने की किसी को कोई प्रतीक्षा ही नहीं थी, खुशी ही नहीं थी। हर बार हर लड़की के जन्म पर उल्हाने मिले, खरी खोटी सुनाई गई और आंसू बहाकर शोक मनाया गया। मैं हमेशा खुद को तीन बेटियों की मां होने का अपराधी समझती थी, ग्लानि महसूस करती थी और सास के उल्हाने सुनने को हमेशा तैयार रहती थी। मुझे अपना जीवन निरर्थक लगता था, जो एक पुत्र को जन्म ना दे सकी थी। जेठानी तो राज रानी बनी घूमती थी, दो दो बेटों की माँ जो थी, खानदान के वारिसों को लाने वाली सुभागी थी वह। सास ससुर बड़ी बहू के गुणगान गाते न थकते थे और विधि को जली कटी सुनाते। बेचारी विधि सारे घर का पूरा काम करके भी जेठानी के बगल में बैठने के काबिल नहीं समझी जाती थी। उसकी बेटियों के साथ खुलेआम भेदभाव किया जाता था। उनके लिए तो नाम भी नहीं छांटे गए थे, बेटों के लिए नाम सोचकर रखे गए थे। पर हो गई बेटियां, बड़ी, मंझली और छोटी, यही नाम थे तीनों लड़कियों के। जिठानी के बेटों के लिए जहां नए कपड़े जूते लाए जाते थे, वहीं विधि की बेटियों को क्या करोगी नए कपड़ों का। अभी है तो तुम्हारे पास, घर में ही तो रहना है तुम लोगों को। या फिर ये कहा जाता, बाप की कोई कमाई है नहीं, ऊपर से नखरे दिखा रही हो। दूध, रबड़ी, मिठाई, फल, मेवे सब जिठानी के बेटों के लिए दादी रख देती थी। लड़के हैं, तंदुरुस्त रहना चाहिए, बड़े होकर इन्हें ही तो पूरे घर को आगे लेकर जाना है। अभी से कमजोर रहेंगे तो क्या होगा। लड़कियों को तो पतला ही रहना चाहिए। अभी से आदत डाल लो पराए घर में रहने की। शादी कौन करेगा तुम लोगों से। दादी के पास हर प्रकार के तर्क थे। एक दिन विधि की छोटी बेटी ने, जो थोड़ी तेज मिजाज की थी, दादी की नजर बचाकर एक सेब खा लिया तो हंगामा हो गया। दादी को पता चल गया, पकड़ के पिटाई करनी शुरू कर दी। नालायक, लड़की जात होकर ये कुसंस्कार सीख रही है, चोरी करती है। तेरी माँ बड़ी अभागन है। एक तो तीन लड़कियां पैदा की, वे भी ऐसी चोर। दादी के ऐसे बोल उनके हाथों की मार से ज्यादा पीड़ा दे गए। बिफर कर खड़ी हो गई थी छोटी। बस दादी बस, मेरी माँ अभागन नहीं है, हम तीनों भी अभागी नहीं हैं। आइंदा से मेरी माँ को अभागन ना कहना। दादी के हाथ से छड़ी छीनते हुए वह चिल्ला उठी थी। जल्दी से आकर विधि उसे छुड़ाकर अपने साथ ले गई थी। आज उसे भी खुद पर क्रोध आ रहा था कि वह भी तो अपनी बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव को खामोशी से देखती रहती है। विरोध तो करना ही चाहिए। क्या लड़की होना गुनाह है। दादी ने तो उसी दिन उन्हें घर से अलग कर दिया, लेकिन अब विधि अपनी बेटियों को मजबूत बनाने में पूरी ताकत से जुट गई। ना तो मैं और ना ही मेरी बेटियां अभागन हैं। दुनिया के सामने यह साबित करने को, जैसे विधि भी छोटी की बात के समर्थन में शामिल हो गई थी। सबके लाख विरोध के बावजूद उनका स्कूल में दाखिला करवाया, नामकरण करवाया,
पढ़ाई लिखाई जारी रहे, इसके लिए हर प्रयास करती रही। लड़कियां पढ़ाई में होशियार थी, छात्रवृत्ति मिलती गई और वे आगे पढ़ती गईं। आज उसकी तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, सशक्त और सक्षम। धन की कोई कमी नहीं है अब। माँ, दादी आपको कब से बुला रही है, कहाँ खोई हो आप? छोटी बेटी, जो अब डॉक्टर बन गई थी, सामने खड़ी थी। हाँ हाँ बेटा, चल दादी के पास ले चल। कैसी तबीयत है अब उनकी? हड़बड़ाकर विधि अपने विचारों को झटककर अपनी साड़ी संभालती हुई खड़ी हो गई। आप खुद ही चलकर देख लो, कहते हुए छोटी विधि को दादी के पास ले गई। शहर के जाने माने हॉस्पिटल का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सुसज्जित कक्ष था यह, जहां छोटी ने अपनी बीमार दादी को एडमिट करवाया था और शहर के बेस्ट डॉक्टर्स उनकी देखभाल में लगे थे, खुद छोटी भी। छोटी को जैसे ही पता चला दादी सख्त बीमार हैं, उन्हें दिल की बीमारी है और घर में वह एकदम अकेली हैं, वह बिना किसी की परवाह किए खुद उसी घर में पहुंच गई थी जहां से उसे और उसकी माँ बहनों को बाहर निकाल दिया गया था। दादी की हालत नाजुक थी, उन्हें अटैक आया था। उनके पोते उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर माँ पिता के साथ घूमने चले गए थे। छोटी ने दादी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विधि, आ मेरे पास बैठ बहू। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी शक्ल भी देखे, दादी ने विधि को देखते हुए कहा। नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? सब आपके ही आशीर्वाद का फल मिला है इन बच्चियों को, जो कुछ बन पाई हैं। विधि संकुचित हो उठी। हाँ हाँ दादी, माँ सही कह रही है। अगर बचपन में आपका आशीर्वाद भरा हाथ न मिला होता तो? छोटी ने मुस्कुराकर तुरंत माँ की बात पकड़ते हुए कहा। मैंने कब आशीर्वाद दिया इन बच्चियों को? हमेशा कोसती रही इन्हें और तुझे भी। इनका हक मारकर जिन लड़कों पर जान छिड़कती रही, वे तो मुझसे किनारा कर गए। जिस बहू को मैं हमेशा अभागन कहती रही, आज वही मेरा भाग्य बनकर आई है। धन्य है बहू तू और तेरी ये लायक बेटियां, जिन्होंने मुझ अभागन को इस बुढ़ापे में सहारा दिया और मेरी जान बचाई। आगे के शब्द गले में रुक से गए थे। अरे दादी, जिसकी पोती डॉक्टर बनकर सामने खड़ी हो, वह अभागन कैसे हो सकती है? छोटी ने लपककर दादी और माँ दोनों को गले से लगा लिया। विधि का दिल गर्व और आत्मसंतोष से भर गया था अपनी बेटी के संस्कार और व्यवहार देखकर। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।